दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आलम यह है कि लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर भी बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रहे हैं और ग्रीन बेल्ट बढ़ाने को लेकर लगातार सलाह भी दे रहे हैं। और दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण का आलम यह है कि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है। ये सारी ही पॉपुलेशन को और सारे ही ऑर्गन्स पे कुछ ना कुछ असर डालता है। बट हम लोगों को एयर पॉल्यूशन को काबू करने के लिए लॉन्ग टर्म मेजर करना पड़ेगा। जैसे अगर हम चाइना का एग्जांपल लें, चाइना में एक समय कितना पॉल्यूशन था, पर चाइना ने अपना इमिशन 20 से 25% तक उसको मैनेज करके कम कर दिया। जो व्हीकुलर जो पॉल्यूशन है, या जो हमारा हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास जो इंडस्ट्रियाँ इतनी बन रही हैं, जो इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन के लिए। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस लेवल पे, जिस लेवल पे सरकार को काम करना चाहिए। अगर हम अपने सोशल लेवल या इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, तो जब भी एक वही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ढेर सारा पानी पिए। जो प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को एब्जॉर्व करते हैं उनको अपने आसपास लगाएं। गाड़ियों की वजह से प्रदूषण बढ़ता है। अभी दिवाली बीता है तो थोड़े बहुत पटाखे भी चले हैं तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। ज़्यादा व्हीकल और अब इलेक्ट्रिक वाहन का समय आ गया है और मैं खुद अभी इलेक्ट्रिक कार लेना चाहता हूँ। सो प्रदूषण से बचने के लिए पहले तो हमें एक पेट्रोल और डीजल को छोड़ना पड़ेगा और इसके अलावा हमें साइकिलिंग और मेट्रो वगैरह को ज़्यादा चूज़ करना पड़ेगा दिल्ली के लिए। तो वो बढ़िया बेटर जो ऑप्शन है। हर एक कल्चर, हर समुदाय वो है अपने अपने हिसाब से वो जलाता है। किसी किसी में तो ऐसा होता है कि लोगों के यहाँ कोई बच्चे होते हैं तब भी वो खुशी के तौर पे पटाखे जलाते हैं, तब तो पोल्यूशन नहीं होता। खाली इसी टाइम पे आके आप कह देते हो कि हाँ पोल्यूशन हो रहा है, पराली जल रही है, उस वजह बड़ा इसीलिए रहा है ना कि उसके कोई और सोर्सेज नहीं है कि उसको कैसे कम किया जाए। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हम महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन इसका समाधान किसके पास है? इसका समाधान कौन करेगा? इसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? हर वर्ष आकर आप ये रोना रोए कि पटाखे चल गए, जबकि पूरे वर्ष प्रदूषण रहता है। खाली दिवाली पे आके उसका एक लेबल बढ़ जाता है जरूर, लेकिन प्रदूषण हर वक्त रहता है दिल्ली में। अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए हमें और इसकी बचाव को लेकर सरकार को काफ़ी गंभीर रूप से इस पे विशेष प्रबंधन करनी चाहिए। यही कहना चाहेंगे, प्रिकॉशन लें और जब बुजुर्गों बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें, चाहे वो कोई भी मौसम हो, क्योंकि धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है और एयर पोल्यूशन भी है और वैसा पोल्यूशन भी है, क्या नाम है, धुआं वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब कभी भी घर से बाहर निकलें और अगर कोई मेडिसिन लेता है तो अपनी मेडिसिन साथ में लेकर के निकलें। बुजुर्ग है जिनको सांस की परेशानी है उनको तो अगर पहली बात तो निकलना नहीं चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। और आजकल किसी को भी सुबह के टाइम में जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आजकल नहीं जाना चाहिए। देख तेरी दिल्ली की क्या हालत हो गई सरकार। राजधानी दिल्ली इस वक्त बेहद बीमार है क्योंकि वो प्रदूषण का जो मौसम है ना, वो हर साल आता है और वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है राजधानी दिल्ली। पूरा एनसीआर परेशान रहता है उस जहरीली हवा से, जिसको लेना बहुत अब मजबूरी की तरह मानिए, क्योंकि क्या करे दिल्ली वाले को तो इस जहर में निकलना भी है, घर से काम भी करना है, लेकिन ध्यान जिसको देना है वो कौन है? सबसे पहले अगर मैं आपको जानकारी दूं तो एंड्रॉयड के यूजर्स और आईफोन के यूजर्स दोनों सफर का ऐप, सरकारी ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको रोज़ शायद अब घर से बाहर निकलने के लिए भी ना ध्यान देना पड़ेगा कि भैया निकलूँ कि नहीं निकलूँ। शायद अब इसी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में मीटर बता रहा है कि जो सरकार को जो शायद कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए। जो दिल्ली, देश की राजधानी, दुनिया भर में एक संदेश कहीं ना कहीं से जाता है कि देखिए भारत ऐसा है, भारत वैसा है, लेकिन भारत की राजधानी में हवा कैसी है। जो पब्लिक है अगर इस जगह, इस हवा में बाहर आ रही है तो आप सोचिए वो आपके शरीर पर असर डाल रही है।